तो नमस्ते भाई और बहनों, सुप्रभातम। आशा करता हूँ कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए शुभदायी होगा। 4 दिन का हफ्ता है ट्रेडिंग का, लेकिन मैंने कुछ लगभग 2 हफ्ते पहले कहा था कि एक आउटलेट खुलने वाला है और जो लोग शेयर्स में फंसे पड़े हैं, जिनके पोर्टफोलियो लाखों में करोड़ों में है, उनको एक मौका मिलेगा। लोगों में काफ़ी मायूसी देख रहा हूँ। रुपए की गिरती हुई कीमत को देखते हुए बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि आखिर एफआईआईस तो जिस करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं वो ये देखते हैं कि जब हम वापस ले जाएंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। अगर वो गिर रहा है तो वो भी चाहेंगे कि हम ऐसे करेंसी में नहीं डालें पैसे जहां गिर रहा है। लेकिन भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में एक बहुत ही बड़ा श्रेय रहा है। इट हैज़ बिन वेरी ग्रेट। इंडियाज परफॉर्मेंस, जीडीपी ग्रोथ हैज़ बिन सुपर। ग्रोथ रेट हैज़ बिन। Now, people have been questioning me that you said that outlet will open. There's some fresh rally may come, but where is it? आप ऐसे बोल देते हो और आपकी सुनेगा कौन? तो वो तो वक्त बताएगा। आई एम स्टिल होपफुल, दूसरों से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि गेट खुलेगा और कुछ अच्छे दिन आपको दिखाई देंगे बाजार में। मैं मानता हूँ और कोई कहता नहीं है, सब तो डराने का काम करते हैं। अरे जी ये तो वार और भी बढ़ जाएगी, अब तो ये हॉर्मुज़ जो है, किसने तो मुझे लिखा कि अभी ये 1-2 साल तक तो खुलने वाला नहीं है। हो सकता है हफ्ते में भी खुल जाए, 10 दिन में खुल जाए, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से एक आउटलेट खुलना चाहिए शॉर्ट रन में। इसके बहुत सारे वजह हैं। अगर आप मुझसे पूछना चाहते, क्योंकि माई वीडियोज़ आर लार्जली एजुकेशनल इन नेचर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस इज गैस प्राइसेस के जो भाव अमेरिका में बहुत आगे हैं। $4.5 एक गैलन, ये रेट बहुत ही ऊपर है। अमेरिका चाहेगा इसको कम करे। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल्सो वॉन्ट्स दैट, एंड इवन अदरवाइज इज rightfully so, his aim has been to reduce interest rates. Interest rates cannot come down until inflation comes down. Inflation cannot come down until gas prices go down. तो ये सब जो है लिंक्ड है एक दूसरे से। मेरे हिसाब से आपको गैस प्राइसेस कम दिखाई देने चाहिए अगर ये आउटलेट खुल जाता है। आउटलेट खुल जाता है मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल जाएगा, तो वहाँ से जो ऑयल, एलपीजी, गैस ये सब आ रहे हैं जल्द जल्द आ जाएंगे। अब जल्द आ गए तो कौन सी कंपनियों को लाभ होगा आप बताइए। कहते हैं सभी के सब, आप एजुकेशन रखिए, हम एजुकेशन ही आपको बता रहे हैं। तो वो जो कंपनियों को लाभ होगा जो सबसे ज़्यादा गिरी हैं, एक तो वो ज़रूरी नहीं कि उनका वेस्ट एशिया से कुछ संबंध हो, बट दे फेल बिकॉज दे फेल ड्यूरिंग दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस पीरियड। सो स्टॉक्स दैट कैन बेनिफिट वुड बी लाइक पेंट कंपनीज, एयरलाइन स्टॉक्स खास करके जैसे इंडिगो है, अदर स्टॉक्स, OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, HPBP, ये इनको लाभ होगा क्योंकि लॉसेस इतने बढ़ गए। इतना गवर्नमेंट ने अभी 3 बार तो बढ़ाया है भाव। कल तो तीसरा बार बढ़ाया है, 90 पैसे बढ़ते जा रहा है। फिर भी आप देखेंगे कि इनके जो लॉसेस है वो रिकूप नहीं हो रहे हैं, राइट। ये 3 चीज़ों के लिए के वजह से आप देखेंगे कि जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता नहीं तब तक इनके भाव नीचे जा रहे थे। दूसरी कंपनीज लाइक, जो कि गल्फ में काफ़ी इनका स्टेक रहता है, जैसे लार्सन टोब्रो, बट काफ़ी गिर गया। LNT भाव काफ़ी गिर गया इसका। वेस्ट एशिया क्राइसिस में कुछ जब जब बीच में आई कि खबर क्या अब चल रहा है तो बढ़ गया था, वो बात अलग है, लेकिन घट तो रहा था। तो ऐसी कंपनीज को ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया, इक्विटी मास्टर। बहुत सिंपल ग्रुप रखा है, सिर्फ इक्विटी के बारे में, सिर्फ शेयर्स, नो ऑप्शंस वगैरह जिसको करना नहीं, बस सिंपल, बहुत इकोनॉमिकल रखा है। वो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी डेली प्रेडिक्शंस के लिए मार्केट कैसे रहेगा आपको 1 दिन एडवांस में मिल जाते हैं डेली प्रेडिक्शंस ग्रुप ज्वाइन करके। और हफ्ते भर का प्रेडिक्शंस के लिए भी हमारा ग्रुप है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों में से जो आपको पसंद है। और सभी के लिए व्हाट्सएप का नंबर वही है, 9820861044। सो
देयर इज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त गल्फ़ के स्टेट्स हैं, कतार है, सऊदी अरेबिया है, ईरान तो जिसके साथ नेगोशिएशन चल ही रहा है, एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, सब इन्वॉल्व है, और कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन तीनों के साथ कंसल्टेशन करके चल रही है। आप तो बोलेंगे अब कई कई दिनों से चल रही है, काफ़ी हफ्ते भी हो गए, लेकिन अब मेरे ख्याल से तेज़ गति हो रही है, क्योंकि अब मे भी अगर पूरा हो जाता है और तो हम जून में एंट्री कर लेते हैं, मिड टर्म नवंबर में आ रहा है, अगर अभी भी ये वॉर और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है तो इससे गैस प्राइसेस को कम होने में भी कुछ वक्त लगेगा, कुछ महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये आते आते इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि जो गैस प्राइसेस हैं वो थोड़ी स्टबर्न होता है। इन्फ्लेशन इज़ नॉर्मली बाय नेचर लिटिल स्टबर्न इन नेचर। जब तक ये पहुँचेगा, लोगों के गाड़ियों में भाव कम होगा, वक्त लगेगा। इसके लिए कोशिश है कि अब जल्द से जल्द इस हफ्ते में निपटा दें। ट्रम्प जूनियर साहब की शादी है, उसके उमंग में भी निपटा दे तो अच्छा रहेगा। चलिए, प्रेसिडेंट साहब के ऊपर शुक्राना, ये अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, एंड आई थिंक एक कुछ तो देखो ज़िंदगी में, सम समझौता, सम कॉम्प्रोमाइज इज ऑलवेज देयर, but it is better if this comes to an deadly an end rather than lead to anything which is infructuous later on. So earlier the better. And outlet, when it opens, do remember one thing. कई लोगों को लग रहा है एक तो कोई लोगों को लगता नहीं है, मैं ही एक वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू, मुझे तो कोई पता भी नहीं है जिसको लगता है ये खुलेगा। कोई लोगों ने तो गिव अप कर दिया, कभी खुलेगा भी। मेरे हिसाब से खुलना चाहिए आउटलेट, हॉर्मुज़ भी खुलना चाहिए, पर जो लोगों को लगता है कि ये एक बिगिनिंग ऑफ अ ह्यूज बुल रन होगा इन ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, आई डोंट थिंक सो। ये नया बुल रन की शुरुआत नहीं, ये मौका दे रहा होगा जो लोग फंस गए हैं कहाँ ना कहाँ। पर मेरे कहने से क्या है, फिर भी लोग घुसेंगे। फिर भी कमेंटेटर्स बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 24,000, 25,000, 30, 35, 40, 50 निफ्टी के प्रोजेक्शंस आ जाएंगे, टीवी पे भांगड़ा भी शुरू हो जाएगा, ये सब शुरू हो जाएगा। जब सबसे ज़्यादा यूफोरिया आ जाएगी, स्पेसएक्स का आईपीओ भी आ जाएगा, ओपन एआई का इशू आ जाएगा, जिस दिन भांगड़ा होना शुरू हुआ टीवी पे, समझ लेना फिर टॉप बन गया है। इतना स्टडी किया है हमने, बिहेवियरल साइड ऑफ इन्वेस्टिंग, बेंचमार्क्स, पी रेशियो कहाँ तक एवरेज है, ओवरशूट हो जाता है कभी कभी, आप देखें तो 25-30 का 50-60 कहीं भी चले जाता है। सिर्फ पी रेशियो चलता नहीं, सिर्फ बिहेवियरल साइंस चलता नहीं, बहुत लोगों को मिक्स करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आपको प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। ज़रूर ज्वाइन करिए, लाभ उठाइए, जो आपको पसंद है ग्रुप, और फिर आपसे बात होगी। नमस्ते, याद रखिएगा, एक आउटलेट खुलना नज़दीक है, निराश न होइए और रखिए भगवान पर विश्वास। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।